2025 में आपका भी सपना है एक एडवोकेट या लॉयर बनने का, तो आप इस वीडियो को फुल देखना। आपको स्टेप बाय स्टेप हर टिप्स हर ट्रिक मिलने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मधु गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि 2025 में आप कैसे एक एडवोकेट बन सकते हो। मेरी वीडियो को देख के जो लेम पर्सन है, यानी जो नॉन लॉ स्टूडेंट है या जो कॉमन पर्सन है, वो भी आराम से समझ जाएगा। तो पूरा वीडियो बस आपको जरा ध्यान के साथ देखना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी बेटी, बेटा या किसी को भी लॉ करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को अवश्य देखें। खुद भी लॉ करना चाहते हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। टिप नंबर 1, आपको 12th करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉ करना है तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 12वीं पास है, लॉ करना चाहते हैं, तो आप 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं 3 साल के लॉ में। अगर आपको 5 साल का लॉ करना है तो आप 12th के बाद करोगे। अगर आपको 3 साल का लॉ करना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे, ठीक है। 5 साल वाला जो लॉ होता है वो ग्रेजुएशन प्लस LLB करवाया जाता है, इसी को इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको 5 साल वाले लॉ में आपको BA LLB, BBA LLB, BCom LLB पढ़ाई होता है, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन वाला भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा प्लस लॉ वाला भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। और आप अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे में आपको 3 साल का सिर्फ लॉ का डिग्री दिया जाएगा, लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है लॉ करने के लिए कि बहुत बच्चे होते हैं जो भाई नहीं, मुझे तो प्राइवेट कॉलेजेस से नहीं करना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा कहीं भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो उसके लिए भाई तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे आईलेट, ठीक है, थोड़ा टफ होता है। क्लैट, फिर एलसेट, CUET से भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, प्लस प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट भी CUET से मिलते हैं, ओके। तो ये सारे एग्जामिनेशन है जिसको आपको पास आउट करना पड़ेगा, यानी क्रैक करना होगा, तब जाके आपको लॉ करने के लिए कोई भी NLU मिलेगा, BHU मिलेगा, DU मिलेगा, ठीक। और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो अपना लॉ करवाने के लिए खुद का एंट्रेंस निकालते हैं, ठीक। तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। अब हो गया क्या, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको कॉलेज में पढ़ाई भी आपका शुरू हो गया, 3 साल या 5 साल का लॉ की डिग्री आपने कर ली। अब लॉ की डिग्री खत्म हो गई आपकी, अब क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको करना यह होगा कि आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक। स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना होगा। ऐसे में जब आप 5 साल का या 3 साल का डिग्री पूरी करते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं। अब लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए आपको इनरोलमेंट कराना होगा अपने स्टेट बार काउंसिल में, ओके। देखो, आपने इनरोलमेंट करवा लिया, ठीक है, वेरी गुड, करवा लिया वहां से, बहुत अच्छी बात है। अब आपको AIBE का एग्जाम देना होगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था AIBE क्या होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी बता दे रही हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे कौन दे सकता है? एक लॉयर दे सकता है एडवोकेट बनने के लिए। और लॉयर जब एडवोकेट बनता है तभी जाके वो कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकता है एज अ एडवोकेट, यानी वो केस लड़ने के लिए, केस रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इलिजिबल होगा, ठीक। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप दोगे, आप उसमें पास करोगे, तभी जाके आप कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ध्यान रहे इस बात का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सभी लॉयर्स को पास करना बहुत जरूरी होता है। ये क्या देता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन? COP, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है आपको। तो इसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं जो कि फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका 5 साल पढ़ना वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इस एग्जाम को फेल करा तो, ठीक है। तो अभी AIBE 20 होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट AIBE 20 दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। समरी बोलूं आपको तो AIBE एग्जाम पास करने के बाद आप वकालत करने योग्य हो जाते हैं और किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में आप एज अ वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा मैंने शुरू से अंत तक बता दिया। एक लॉ स्टूडेंट से एडवोकेट तक की जर्नी कैसे होती है, ये मैंने पूरा इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार की, तो बेझिझक होकर पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।